सीधे आपको लिए चलते हैं। कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब हमारे साथ जुड़ गए हैं। स्वागत है आपका इंडिया न्यूज हरियाणा पर। जी नमस्कार जी। रणबीर गंगवा जी, 12 साल हालांकि हो चुके हैं और लगातार बीजेपी दावा कर रही है ऐतिहासिक रहे, स्वर्णिम रहे। आप कैसे देख रहे हैं मोदी सरकार के इन 12 साल को? देखिए, केवल मैं आप ही नहीं, ये देश की जनता देख रही है कि किस तरीके से इन 12 सालों के अंदर पूरे देश के अंदर सड़कों के जाल बिछाए गए हैं। किस तरीके से स्वास्थ्य के लिए नए एम्स बनाना, स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध करवाना और इसके अलावा अनेक एयरपोर्ट नए बनाना। देश लगातार आगे जो है वो बढ़ रहा है और बहुत सी ऐसी योजनाएं जिससे आम आदमी को, गरीब आदमी को उसका लाभ मिल रहा है, ये इन 12 सालों के अंदर करने का काम किया है। हम देख रहे हैं कि इन 12 सालों के अंदर देश का गौरव पूरे विश्व पटल पर हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने बढ़ाने का काम किया है। जहां पूरे विश्व में देश का गौरव बढ़ाने का काम किया है, वहीं पंडित दीनदयाल उपाध्याय का जो मूल मंत्र है अंत्योदय, अंत्योदय पे कार्य करते हुए अनेक ऐसी योजनाएं देश के अंदर लाने का काम किया, जिससे आज आम आदमी को, गरीब आदमी को उसका लाभ जो है वो मिल रहा है। अभी आयुष्मान योजना ला करके पूरे देश के अंदर 1,20,000 जिसकी इनकम सालाना है, उसको आज आयुष्मान का लाभ मिल रहा है। 5 लाख रुपए तक का उसका आज बिल्कुल फ्री हो रहा है। हम देख सकते हैं कि किस तरीके से गरीब आदमी जब पहले इलाज करवाता था तो केवल और केवल गांव के अंदर ही कोई गोली लेकर के बेचारा उसको गुजारा करना पड़ता था। अगर कोई हॉस्पिटल चला जाता था बड़े, तो मकान तक बिकने की नौबत आ जाती थी। आज कोई गरीब आदमी अगर बीमार हो जाता है तो उसके पैसे की चिंता भारत सरकार को होती है या हरियाणा के अंदर हरियाणा सरकार को होती है। हरियाणा सरकार ने तो उससे भी आगे बढ़ते हुए जिनकी आय 1,80,000 रुपए है, उसको तक उस दायरे में लाने का काम किया। हरियाणा ने अपने खजाने से पैसे जमा करके ताकि हरियाणा प्रदेश के लोगों को और ज्यादा लाभ इसका मिल सके। जिनकी आय 1,20,000 से लेकर के 1,80,000 तक है, हाँ। उनको चिरायु हरियाणा के नाम से आज हेल्थ कार्ड दिया जा रहा है। आज गरीब लोगों को हैप्पी कार्ड दिए जा रहे हैं, जिसके अंदर वो फ्री बस यात्रा जो है वो कर सकते हैं, कोई पैसा उनसे चार्ज नहीं किया जाता। आज देश के अंदर, पूरे देश के अंदर जो गरीब आदमी है उनको इस बात का लाभ देने के लिए 4 करोड़ से ज्यादा मकान बना करके उनको छत मुहैया कराने का काम आज देश के अंदर किया गया है। श्रमिकों को भी वो पूरा साल, क्योंकि वो इस देश को आगे बढ़ाने में अपना योगदान देता है, जब 60 साल का हो जाता है तो 3,000 रुपए केंद्र सरकार की तरफ से उनको पेंशन दी जाती है। इस तरीके की योजना भी केंद्र सरकार ने लाने का काम किया है। हम देख सकते हैं कि आज किस तरीके से पहले के पुराने टाइम के अंदर अगर कोई देश के अंदर कोई बीमारी आ जाती थी तो जो दूसरे देश है उसके ऊपर ही हमें निर्भर रहना पड़ता था। आज कोरोना जैसी जब महामारी आई तो हमारे पास ऐसा नेतृत्व था आदरणीय मोदी जी के नेतृत्व के अंदर के देश में न केवल एक बल्कि 2-2 वैक्सीन उसी दौरान बनाने का काम किया और सबसे पहले बनाने का काम किया। जहां 80 करोड़ लोगों को फ्री वैक्सीन लगाने का काम किया, वहीं और जो मित्र देश है जो उनको भी वैक्सीन भेजने का काम किया। 35,000 करोड़ का स्पेशल पैकेज देकर के डॉक्टर्स के साथ, वैज्ञानिकों के साथ खड़े होकर के उनको इस बात के लिए इनकरेज किया और हमारे देश के अंदर सबसे पहले जो है उसकी वैक्सीन बनी। आपदा में अवसर का नारा देकर के जहां हमारे पास तैयारी नहीं थी, वो तैयारी कराने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। चाहे पीपी किट की बात हो, चाहे वेंटिलेटर की बात हो, चाहे और दूसरी सुविधाएं की देने की बात हो, और इवन यहाँ तक कि जरूरत पड़ने पर जहां हम पहले विदेशों में सोचते थे कि 20-25 दिन के अंदर ही पूरे के पूरे हॉस्पिटल खड़े कर दिए गए, यहाँ हिंदुस्तान के अंदर भी इस तरीके का हो सकता है, किसी ने कल्पना भी नहीं करी होगी। और मैं समझता हूं कि जो विकसित देशों के अंदर जितना नुकसान बहुत ज्यादा हुआ, लेकिन हमारे पास आदरणीय प्रधानमंत्री जी के रूप में ऐसा देश के अंदर नेतृत्व था, जिनके नेतृत्व में देश एकजुट होकर के उनकी बात मानते हुए इस देश को बचाने का काम आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हुआ। और आज भी जिन लोगों को 80 करोड़ लोगों को फ्री अनाज देने का काम किया कोरोना टाइम में, क्योंकि वो उनको रोजगार की
दिक्कत परेशानी हो, और निरंतर आज भी वो दिया जा रहा है। आज ट्रांसपेरेंसी के आधार पर युवाओं को आगे बढ़ने का मौका नरेंद्र मोदी जी की सरकार में दिया जा रहा है कि कोई भी जो है, चाहे उनको रोजगार दिलवाने की बात हो, चाहे हमारे जो युवा है उनको ट्रांसपेरेंसी से नौकरी देने की बात हो, तो तमाम चीजें हैं जो ट्रांसपेरेंसी लाने का काम किया है। आज किसान सम्मान निधि के रूप में आज नरेंद्र मोदी जी वहां केंद्र से बटन दबाते हैं तो सीधा 6,000 किसान के खाते में जाते हैं। हमने वो वक्त भी देखा है जब इस देश के प्रधानमंत्री कांग्रेस के टाइम में आदरणीय राजीव गांधी जी होते थे। वो कहते थे जब मैं 100 रुपए केंद्र से भेजता हूं तो 15 रुपए जाकर के जो है गांव में लगते हैं। आज जितने पैसे मोदी जी केंद्र से भेजते हैं सीधे गांव के अंदर उनके खाते में जाते हैं या किसान के खाते में जाते हैं, या अगर बुढ़ापा पेंशन मिलती है, दिव्यांग पेंशन मिलती है, विडो पेंशन मिलती है, तो उनके सीधे खाते में जाते हैं। किसी के पास दफ्तर में चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। इस तरीके की व्यवस्थाएं इस देश के अंदर मैं ये कहूंगा कि अभूतपूर्व परिवर्तन करने का काम इन 12 सालों के अंदर हुआ है। अगर हरियाणा की भी बात करें तो हरियाणा के अंदर आज किसानों को सभी फसलों के ऊपर एमएसपी दी जा रही है। आज हरियाणा के अंदर अंत्योदय पर चलते हुए चाहे बीसीए है चाहे बीसीबी है, उनको राजनीतिक रूप से लोकल बॉडी के अंदर और हमारे जो पंचायती राज के अंदर अलग से आरक्षण दिया गया है। आज हर दूसरे गांव के अंदर महिला हमारी सरपंच है। 50% आरक्षण महिलाओं को पंचायती राज के अंदर दिया गया है। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का नारा। आपने तो बहुत सारे काम गिनवा दिए, या उपलब्धियां हम कह लें कि गिनवा दी आपने कि यही हुआ है। गंगवा जी, अभी तो आपके पास और भी बहुत सारी उपलब्धियां जो आपको बता दी हैं। अच्छा, सीएम की ओर से बात करें या हरियाणा के हवाले से, हरियाणा वासियों के हवाले से पत्र लिखा गया जिसमें 2013 का भी जिक्र किया गया कि रेवाड़ी में नरेंद्र मोदी आए थे, पूर्व सैनिकों की रैली थी, और अब भी हम ये उम्मीद करते हैं कि हरियाणा के लोगों में उनको लेकर उसी तरह की उमंग, उसी तरह की ऊर्जा होगी। 2029 में भी सरकार बनाने का दावा किया गया। केवल दावा की बात नहीं है, हम देख रहे हैं आज जहां भी चुनाव होते हैं वहां देश आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के साथ है, उन पर विश्वास करता है, भारतीय जनता पार्टी के अंदर विश्वास करता है। आज हमने देखा कि यूं कहते थे कि पश्चिम बंगाल के अंदर तो सरकार आ ही नहीं सकती, ना केवल सरकार आई बल्कि 2/3 से भी ज्यादा बहुमत से सरकार आई। आज आसाम के अंदर अभी जो रिपीट किया है तो क्लीन स्वीप एक तरीके से करने का काम किया है। चाहे पांडिचेरी की बात हो, आने वाले समय के अंदर आप देखना पंजाब के अंदर भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो है निश्चित तौर पर बनेगी। और आज लगातार तीसरी बार आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में हमारे देश के अंदर भी और हरियाणा प्रदेश के अंदर भी लगातार तीसरी बार सरकार बनी है। प्रजातंत्र के अंदर जनता तय करती है, जनता उसमें मोहर लगाने का काम करती है कार्यों के ऊपर। और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो कार्य किए हैं, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जो कार्य हुए हैं, उसमें इस देश की प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। देखिए, पंजाब का भी आप जिक्र कर रहे हैं, और जैसे ही बंगाल जीता उसके बाद दावा किया गया, बंगाल के बाद अब पंजाब की बारी। बंगाल में भी कभी नहीं हुआ था, और पंजाब में भी जो आप लोग दावा कर रहे हैं वो कभी हुआ नहीं पहले। सीएम साहब के कंधों पर जिम्मेदारी नजर आ रही है, पग वो पहन रहे हैं, पंजाबी वो बोल रहे हैं, लगातार पंजाब के लोगों के बीच जा रहे हैं, तो लग रहा है इस बार को इतिहास कायम कर देंगे वहां पे। बिल्कुल, पंजाब देखिए, पंजाब और हरियाणा दोनों छोटे बड़े भाई हैं। पंजाब हमारा बड़ा भाई है। और पंजाब देखिए एक समय ऐसा था कि देश के अंदर सबसे 1 नंबर पे था। आज लगातार पंजाब पिछड़ता जा रहा है। जिस तरीके से चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो और चाहे आज आम आदमी पार्टी की सरकार है, अकाली दल की भी सरकार रही, लगातार आज पंजाब जो है पिछड़ता जा रहा है। अकालियों के साथ तो आप लोग भी रहे है ना? हाँ जी, अकालियों के साथ तो आप लोग भी रहे गठबंधन में, जूनियर पार्टनर के तौर पर। गठबंधन में रहे था, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, लीडिंग पार्टी तो अकाली दल थी। हाँ। या कांग्रेस के समय में कांग्रेस पार्टी की रही, आज आम आदमी पार्टी की सरकार है। और मैं खुद अभी अबोहर के अंदर ओबीसी महासम्मेलन अभी हमने किया, माननीय नायब सैनी जी आए थे, बहुत बड़ा सम्मेलन जो हुआ, और लोगों के अंदर एक उम्मीद है। लोग कहते हैं पिछड़ तो गए, हम पिछड़ गए, कोई बात नहीं, बाद में विकास हो जाएगा। सबसे बड़ी चिंता आज पंजाब के लोगों को है तो नशे को लेकर के है। जो हमारी जो युवा पीढ़ी है, जो हमारी जो नई पीढ़ी है, वो कहीं न कहीं नशे की तरफ जा रही है। इस बात की चिंता बहुत ज्यादा पंजाब के लोगों को है। पंजाब के लोगों ने आम आदमी की पार्टी की सरकार इसीलिए बनाने का काम किया था
इन्होंने कहा था हम करप्शन को खत्म करेंगे, नशा मुक्त करेंगे, उन पे विश्वास करके उनको सत्ता के अंदर लाने का काम किया। और जिस तरीके से आम आदमी की पार्टी की दिल्ली के अंदर मुख्यमंत्री भी, उनके मंत्री भी करप्शन के अंदर, जेल के अंदर गए, और यहाँ जहां हम नशे की बात हम पंजाब के अंदर कर रहे हैं, जो लोकतंत्र का मंदिर होता है विधानसभा, उसके अंदर भी पंजाब के मुख्यमंत्री आदरणीय भगवंत मान जी, मैं उनका आदर करता हूं, लेकिन जिस तरीके से उन्होंने विधानसभा के अंदर नशे के अंदर वहां बोलने का काम किया, तो क्या प्रेरणा लेगा और क्या उम्मीद करेगा पंजाब उनसे कि नशा मुक्त बनाने का काम करेंगे। इसलिए केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी पे पंजाब के लोग विश्वास करते हैं कि भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार आई तो वो उस बात की उम्मीद कर रहे हैं कि ये नशा समाप्त करेंगे, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी जो कहती है वो करती है। अभी आदरणीय अमित शाह जी गए थे मोगा के अंदर, जो है उनकी एक बहुत बड़ी रैली हुई थी, उसमें उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि 2 साल के अंदर अंदर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में कोई चिट्टा, कोई नशा पंजाब के अंदर नहीं रहेगा, उसको समाप्त करने का काम करेंगे। और जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में उन्होंने कहा था कि हम नक्सलवाद को समाप्त करेंगे, आज नक्सलवाद को समाप्त करने का काम किया है। और इसी तरीके से पंजाब के अंदर भी नशे को समाप्त अगर कोई कर सकता है तो भारतीय जनता पार्टी कर सकती है, और इस बात का विश्वास आज पंजाब के लोग कर रहे हैं, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना तय है। अच्छा, पंजाब को लेकर भी कमर कस ली है। जो 12 साल को लेकर मैं प्रश्न आपसे कर रही थी कि 12 साल में आपको क्या क्या लग रहा है उपलब्धियां, और आपने बहुत सारी उपलब्धियां गिनवा दी, लेकिन क्या वजह गंगवा साहब, आप लोग तो कह रहे हैं स्वर्णिम काल रही, 12 साल देश के लिए ऐतिहासिक रहे, कभी नहीं हुआ वो काम हुआ है, विपक्ष को कोई काम नजर नहीं आ रहा है। विपक्ष को लगता है कि हर एक वर्ग परेशान है, जो वादे किए गए सत्ता में आने से पहले उन पर काम नहीं हुआ। देखिए, जैसे मैंने पहले कहा कि इस बात का फैसला जो है देश की, प्रदेश की जनता करती है। लोगों ने लगातार तीसरी बार हरियाणा के अंदर सरकार बना करके और पहले से भी ज्यादा बहुमत दे करके सरकार बनाई है। ये तो हमारे कामों पर हमारे प्रदेश की जनता ने मोहर लगाने का काम किया है। हाँ। जहां तक विपक्ष की बात आप कह रहे हैं, प्रजातंत्र के अंदर पक्ष और विपक्ष दोनों अहम होते हैं। जहां सरकारें काम करती है, विपक्ष उस पर चेक रखने का काम करता है और लोगों की आवाज उठाने का काम करता है। लेकिन दुर्भाग्य ये है आज कि विपक्ष केवल आपस में उलझा हुआ है, आपस में लड़ाई से उनको फुर्सत नहीं है, लोगों के हितों से उनको कोई सरोकार जो है वो नहीं है। ऐसा विपक्ष है जो कोई पार्टी ना होकर के अलग अलग गुट बने हुए हैं, चाहे हुड्डा जी का गुट है, चाहे शैलजा जी का है, चाहे रणदीप जी का है, और थर्ड फोर्थ जो फ्रंट जो है उनके बने हुए हैं। और ऐसे गुट बने हुए हैं जिनकी विचारों में दूर दूर तक कहीं कोई समानता नहीं है। इसलिए उनको फुर्सत नहीं है इस बात की कि जनता के मुद्दे उठाने का काम करें। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय नायब सैनी जी के नेतृत्व में है और लगातार हमने जो वायदे उनसे किए उसको पूरा करने का काम हम कर रहे हैं। हमने चुनाव में जो वायदे किए थे तो लगातार भारतीय जनता पार्टी पूरी कर रही है। हमने कहा था कि हम लाडो लक्ष्मी के तहत महिलाओं को 2100 रुपए प्रतिमाह देने का के हिसाब से देने का काम करेंगे। मैं धन्यवाद और बधाई देना चाहूंगा हमारे माननीय मुख्यमंत्री को कि पहले ही साल के अंदर 5000 करोड़ का इसमें का प्रावधान करके उसका बजट रख करके और उन्होंने जो लाडो लक्ष्मी योजना शुरू करने का काम किया। आज महिलाओं को पैसा जो है वो मिल रहा है। तो इस तरीके से लगातार हमारी पार्टी जो है वो कार्य कर रही है। लगातार काम कर रहे हैं आप लोग। आपके हिसाब से या बीजेपी के हिसाब से एक बार फिर से जीतेंगे? और आपका कहना है कि हम तो अपना रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखते हैं, फैसला जनता करती है, क्योंकि 2 साल अक्टूबर में हरियाणा सरकार को भी हो जाएंगे, नायब सरकार के इस बार के कार्यकाल के। आपके पास भी महत्वपूर्ण विभाग हैं, बहुत बार आपसे हम चर्चा करते हैं, आपका इंटरव्यू करते हैं, लाइव आप बैठते हैं हमारे साथ चर्चा में। आपको अपने विभाग की इन करीब 2 सालों में सबसे बड़ी उपलब्धि क्या लगती है गंगवा जी? देखिए, बहुत से काम इन 2 सालों के अंदर हमने करने का काम किया है। जहां जो 2 विभाग है मेरे पास है, एक तो पब्लिक हेल्थ का और एक पीडब्ल्यूडी का, बी.एंड.आर का। जहां हमने बी.एंड.आर के अंदर भी जो अलग अलग डिपार्टमेंट्स की, दूसरी डिपार्टमेंट्स की, अपने डिपार्टमेंट्स की भी जो बिल्डिंग्स बनाने का काम किया है, वहीं हमने जो काम की गुणवत्ता है उसके अंदर सुधार करने का काम किया है। डिपार्टमेंट संभालते मैंने कहा था कि
हम करप्शन के साथ कोई समझौता नहीं होगा। हाँ। और कोई भी इसके अंदर चाहे काम करने वाली एजेंसी है चाहे अफसर है, और अगर उन्होंने कहीं कोताही बरती तो हम उनके खिलाफ एक्शन लेंगे, और हमने एक्शन लिए भी हैं। और आज बड़े अच्छे तरीके से मैं ये कह सकता हूं कि चाहे सड़कों का काम हो चाहे बिल्डिंग्स का काम हो, वो लगातार प्रदेश के अंदर हो रहे हैं। और विधानसभा के अंदर भी मैंने कहा था कि आज जिस तरीके से माननीय सीएम साहब ने इस बात का घोषणा की थी कि हम सड़कों को गड्ढा मुक्त करने का काम करेंगे, आज या तो कहीं सड़कों पे मैंने का भी काम चल रहा है, और या फिर वो सड़कें बिल्कुल ठीक है। विपक्ष के भी पक्ष के भी सारे विधायक 90 के 90 वहां बैठे हुए थे, और मैंने कहा था विधानसभा के अंदर भी, कोई भी विधायक ये बता दे कि कहीं अगर सड़क पे खड्डा हो और वहां काम ना चल रहा हो या सड़क ठीक ना गई हो, तो आप बताने का काम करें। हमने जहां लोगों को अच्छी सुविधाएं मिले, इसलिए हमारी सड़क ऐप भी बनाने का काम किया। हाँ। आज जियो टैग से कोई भी नागरिक कहीं भी खड़ा होकर के अपनी शिकायत दर्ज करा सकता है, और तुरंत हमारे विभाग उस पर कार्रवाई करता है। उसी एसडीओ के पास, उसी एक्शन के पास वो जो है शिकायत चली जाती है, और विद इन 10 डेज उसको अगर समस्या को रिजोल्व अगर नहीं करता है तो फिर अफसर की जवाबदेही होती है। ये भी हमने इसमें लागू करने का काम किया है। जहां तक हमारा पब्लिक हेल्थ की बात है, पब्लिक हेल्थ में भी हमने जो जहां हम शहरों के अंदर 135 पर कैपिटा के हिसाब से हम पानी दे रहे हैं, वहीं 55 लीटर प्रति व्यक्ति के हिसाब से हम गांव के अंदर पानी दे रहे हैं। जितने भी हमारे जो बड़े गांव हैं उनको हमने महाग्राम योजना के अंदर लिया गया है, ताकि हमने ऐसे पूरे प्रदेश के अंदर 150 गांव चिन्हित किए हैं, जिसपे लगभग 30 गांवों के अंदर काम पूरा हो गया है, और 32-33 गांवों के अंदर अब काम जो हमने शुरू किया हुआ है महाग्राम योजना के तहत, जो शहरी तर्ज के ऊपर उनको हम सुविधाएं दे रहे हैं, चाहे सीवरेज की हो चाहे पानी की हो, वो सारी की सारी सुविधाएं जो शहरी स्तर के ऊपर ही गांव के अंदर भी देने का काम जो है हम लगातार कर रहे हैं। जहां जहां भी हमारे जो वाटर वर्क्सेस बने हुए हैं, हमारे सामने चुनौतियां भी आई है कि जिस तरीके से वाटर लेवल ऊपर आने से कई जगह पे जो है वो नीचे का पानी मिक्स हो गया है। हमने उसकी भी योजना बनाई है कि हम नीचे का आरसीसी का उनका बनाने का काम करेंगे, ताकि उनको कोई दिक्कत परेशानी ना हो। हमारा डिपार्टमेंट इस बात के लिए प्रतिबद्ध है कि जो माननीय प्रधानमंत्री जी का नारा है कि हर घर में नल और नल में स्वच्छ जल, उसको साकार करने में लगातार जो है वो लगा हुआ है। अच्छा, जब मोदी सरकार की उपलब्धियों की बात होती है तो हाईवेज का या एक्सप्रेस वे का जो जाल बिछा गए, ये टॉप पर रहता है कि ये बहुत बड़ा बदलाव देख रहे हैं कि दूरी कम हो गई है, लोगों का समय बच रहा है और विकास हुआ के। लेकिन हरियाणा में पीडब्ल्यूडी की सड़कों की बात करें, आप खुद भी कह रहे हैं कि गड्ढे अगर कहीं हैं तो उन पर भी काम चल रहा है, और विपक्षी साथी भी बताएं अगर कोई दिक्कत परेशानी है। तो ऐसा तो नहीं है कि जो छोटी सड़कें हैं या पीडब्ल्यूडी वाली दरअसल जो सड़कें हैं वहां हाल बेहाल हो, वहां उतना काम ना हुआ हो? नहीं, बिल्कुल भी हाल बेहाल उसके नहीं है। हमारा डिपार्टमेंट लगातार कार्य कर रहा है। हमने इस बात का भी फैसला किया कि जितने भी सड़कें जो 12 फुट की थी, हम पूरे प्रदेश के अंदर सारी की सारी सड़कें 18 फुट की उसको करेंगे। ऐसी जो सड़कें जो थी लगभग 3500 किलोमीटर थी, जिनको 1275 किलोमीटर सड़कें हमने पिछले साल जो है 12 से 18 फुट की कर दी। इस बार हमारा लक्ष्य है कि जो 2225 किलोमीटर जो बची है वो भी हम सारी की सारी 12 से 18 फुट की करने का काम करेंगे। आज यानी इस साल के अंत तक जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर कोई भी पीडब्ल्यूडी की सड़क जो है वो 18 फुट से कम नहीं होगी। 18 फुट से ज्यादा चौड़ी या उससे ज्यादा चौड़ी जो है वो पूरे प्रदेश के अंदर होगी। ये भी हमने तय करने का काम किया है। इस साल हमने इस बात का भी निर्णय लिया है कि हम प्रदेश के अंदर हर एक जिले के अंदर एक मॉडल रोड बनाने का काम करेंगे, जिस तरीके से कम वो 5 से 10 किलोमीटर तक की होगी, उसके ऊपर हमें उसको मॉडल रोड बनाएंगे। और मॉडल रोड का मतलब ये है कि हमारा अंतिम लक्ष्य ये है कि पूरे प्रदेश के अंदर हम ऐसी सड़कें बनाने का काम करेंगे। इस साल हम 110 किलोमीटर लंबी जो सड़कें जो है मॉडल रोड बनाने का काम जो है वो कर रहे हैं पूरे हरियाणा प्रदेश के अंदर, ताकि हरियाणा की सड़कें भी जो है तो बहुत अच्छी हो। आज बिल्कुल आपने ठीक कहा, डबल इंजन की सरकार हमारा हरियाणा प्रदेश के अंदर है। हरियाणा के अंदर 23 जिले हैं, और 23 जिलों के अंदर कोई भी जिला ऐसा नहीं है जो नेशनल हाईवे से ना जुड़ा हुआ हो। और कई जिलों के अंदर तो कई नेशनल हाईवे जो है वो लग रहे हैं, और एक बहुत ही अच्छी सड़क की व्यवस्था जो है हरियाणा प्रदेश के अंदर है।
अच्छा, पानी को लेकर क्या स्थिति है? क्योंकि ठीक है 2-3 दिन तो अभी तापमान भी कम है, आंधी तूफान का भी अलर्ट है, लेकिन जल संकट तो नहीं है प्रदेश में? गर्मी के लिहाज नहीं, से हम बात बिल्कुल करें? जल संकट आज के दिन जो है वो नहीं है। नहीं है। और जहां जहां भी, क्योंकि इन गर्मियों के दिनों के अंदर कई बार हम देखते हैं कि पानी की दिक्कत आ जाती है, जब खासकर जो नहर की बंदी आती है उस समय पे। तो इसलिए हमने जो अधिकारियों को मीटिंग लेकर के उनको स्पष्ट तौर पे कहा कि भाई इस बात का जो हमारे जो नहरी विभाग के जो अधिकारी है उनसे भी कोऑर्डिनेट करके चाहे पानी थोड़ा छुटवा करके और अपलिफ्ट करके भी जल घर के अंदर जो है डालने का काम, स्टोर करने का काम हम करें। ये बात ठीक है कि कई बार कोई ज्यादा पानी की या बंदी लंबी आ जाती है तो थोड़ा बहुत हम राशनिंग करने का काम जो है जरूर करते हैं। और आज पूरे प्रदेश के अंदर इस बार इस गर्मी के अंदर कहीं से भी ऐसी कोई समाचार आपको भी नहीं मिले होंगे कि बहुत ज्यादा पानी की किल्लत कहीं भी हो। लगातार हमारे अधिकारी इस पे कार्य करते हुए, चाहे हमने पहले प्रबंध करने का काम किया इसके, चाहे वो जल घर के अंदर पानी स्टोर करने की बात हो, चाहे जहां से हम ट्यूबवेल से हम पानी सप्लाई करते हैं वहां भी अल्टरनेट के तौर पे हमने जो मोटर की भी व्यवस्था करने का काम किया, वैकल्पिक व्यवस्था भी हमने उसमें पहले ही बनाने का काम किया है। तो इसलिए सारा हमारा स्मूथली और अच्छा चल रहा है। बहुत शुक्रिया गंगवा जी, आपने अपना कीमती समय हमें दिया अपने व्यस्त कार्यक्रमों के बीच। तो कैबिनेट मंत्री रणबीर गंगवा साहब को आप सुन रहे थे। मोदी सरकार की 12 साल की क्या क्या उपलब्धियां हैं, हरियाणा को ऐतिहासिक क्या मिला है, बंगाल के बाद अब किस तरह से पंजाब की बारी है, पंजाब में क्या रिस्पांस मिल रहा है, इनके विभागों में हरियाणा में क्या क्या काम करीब करीब 2 साल में हुआ है, इन तमाम बातों को लेकर विस्तार से इन्होंने हमसे बातचीत की है। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।